नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बधाई हो। अगले 5 दिनों के अंदर आपको पैसों की पेड़ मिलेगी और अब आपकी पैसों की जरूरत होगी पूरी। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी ने बहुत बड़ा संकेत दिया है। सुनकर घर के लोग, परिवार के लोगों खुशी से नाचने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, खुल गया। अब आपकी भाग्य, अब आप करोड़पति बनोगे, क्योंकि अब आपकी पैसों की जरूरत होगी पूरी। अचानक से आपको एक पैसों की पेड़ मिलेगी और आप धनवान बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचने वाली है। बहुत बड़ी चमत्कारी घटना होगी और यह घटना आपको रंग से राजा बना देगी, करोड़पति बना देगी। माता लक्ष्मी अब आपके ऊपर मेहरबान हुआ है और अब आपको धन दौलत से, पैसों से मालामाल बना देगी, यहाँ तक कि आपकी हर सपना पूरा कर देगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा मौका अब आपके हाथ लगेगी और आपकी सारे के सारे गरीबी दूर हो जाएगी। आज का ये वीडियो जो अंत तक देख लिया, उसका दुखों का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि आज की स्थिति में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सरल उपाय दूंगा। माता लक्ष्मी आपके ऊपर धन की वर्षा करेगी। अगर आपने सही से यह उपाय कर लिया तो माता लक्ष्मी आपको करोड़पति बन सकता है। कई बार आपको माता लक्ष्मी ने कई शुभ संकेत दिया है, करोड़पति बनने का संकेत दिया है, लेकिन आप नजरअंदाज किए हैं। और आपकी बार माता लक्ष्मी आपको आखिरी बार संकेत दे रही है। अगर इन मौका को आप नहीं समझ पाए, इन संकेतों को नहीं समझ पाए, तो दोस्तों जन्म जन्म तक आप पछताते रहेंगे। माता लक्ष्मी किसी का भी जीवन बदलने के लिए उसको पहले कुछ संकेत देती हैं, पहले उसको समझते हैं। अगर आपको भी 2-3 संकट लगातार मिल रहा है या फिर कभी कभार मिला है तो समझ जाइए, माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान है। माता लक्ष्मी आपको कुछ विशेष देने वाला था, लेकिन आप उन संकेतों को नजरअंदाज कर दिया, इसलिए आपको कुछ नहीं मिला। जब इन सभी संकेत के बारे में बताएंगे तब आपको एहसास होगा कि यह संकेत हमको तो पिछले समय अवधि में मिला था, और जिसको भी यह संकेत नहीं मिला है उसको यह संकेत जीवन काल में एक बार अमीर बनने के लिए जरूर मिलेंगे। वह लोग कभी भी इस संकेतों को नजरअंदाज मत करना। बहुत अच्छे उपाय भी दूंगा और संकेत भी बताऊंगा, हर समस्या का समाधान भी बताऊंगा। जिंदगी में अगर सिर्फ दुख ही दुख आ रही है और आप परेशान हैं, तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है और आपको कैसे अपने जीवन को बदलना है, वह चाहिए तक लेकर जाना है। माता लक्ष्मी का विशेष कृपा कैसे प्राप्त करना है। दोस्तों, आज का वीडियो आपके जीवन के लिए और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको वह ज्ञान प्राप्त होंगे, वह जानकारी प्राप्त होंगे जो आपको अभी नहीं बल्कि आने वाले भविष्य में जरूर फायदा करेगा, जरूर लाभ देकर जाएगा। इसीलिए आज की इस वीडियो को समय निकालकर एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपका समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी, इस बात की फुल गारंटी है। उससे पहले माता रानी जी के जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें। माता लक्ष्मी का आश्रम कृपा आपके ऊपर होगी। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप सभी लोग वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करती है, जबकि हम आप सभी के लिए दिन रात एक कर देते हैं। दिन रात मेहनत करके जाग जाग कर वीडियो बनाते हैं ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, हमारा भी मेहनत सफल हो जाए। तो हमारे इस मेहनत को देखकर हमारे इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक कर दें। इससे हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा और आप सभी के लिए रोजाना अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अभी तक हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक रोजाना पहुंच सके। दोस्तों, आपके जीवन काल में भगवान ढेर सारी खुशियां देते हैं, परंतु आप अपने जीवन काल में इस राशि की जो भी जातक है वह कुछ कुछ ऐसी गलती है जो कभी ना कभी भूल कर ही देते हैं, जिसके चलते आपकी सारी खुशियां गायब हो जाती हैं। कई बार हमने आपकी राशि वाले जातकों को देखे हैं कि आप खुश होते होते परेशान हो जाते हैं, आपकी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत होता है और अचानक से आपके जीवन काल में ऐसी कुछ मुसीबत आ जाती है जिसकी वजह से आपकी सारी खुशी गायब हो जाती है दोस्तों। और यहाँ आपके ही कुछ कुछ ऐसी नादानी गलती है जो आप जाने अनजाने में अक्सर कर देते हैं। हालांकि जानबूझकर आप कोई गलती नहीं करते हैं, लेकिन क्या क्या गलती आपसे हो रही है, क्या गलती ईश्वर करने से नाराज रहते हैं, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे।
जिंदगी में कौन सी गलती आपको भूलकर नहीं करना है, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी और आपके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगी। जिस चीजों के लिए आप तड़प रहे हैं, बहुत दिनों से जिसके लिए दिन रात लोग मेहनत करते हैं, वह सारी चीज आपको प्राप्त होंगे। कहते हैं हर इंसान अपने जीवन काल में खुश रहने के लिए तरह तरह की पूजा अर्चना करती है, देवी देवताओं को खुश करते हैं। परंतु कुछ ही लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं को खुश कर पाते हैं और बहुत लोग चाह कर भी खुश नहीं कर पाते, क्योंकि जौन कल में जब भी खुशी आती है सब कुछ लोग गलती कर देते हैं और कुछ लोग अपने जीवन काल में खुश होकर भी खुशी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह खुश होकर कुछ कुछ गलती कर देते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास होने जा रहा है। देखिए, आपकी राशि वाले जातक जब भी किसी को कोई सलाह देते हैं, जब भी कोई आपसे अच्छी बात सुनने की प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप उनको गलत सलाह दे देते हैं। जबकि एक दूसरे लोग एक दूसरे से अच्छी बातें सुनना चाहती हैं और उनके दिल को आप गलत बात बोलकर तोड़ देते हैं। ऐसे इंसानों को ईश्वर कभी साथ नहीं देते हैं। सबसे पहले नंबर पर आपकी यही गलती होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बता दें। ये बात आपको भरोसा नहीं होते होंगे, विश्वास नहीं होते होंगे, इसलिए हम आप सभी को एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। देखिए, एक इंसान कहीं पर जा रहा था रोड से गुजरते हुए और उसको पता नहीं था कि हम वहां पर कैसे जाएं। वह लोगों से ही पूछ पूछ कर वहां पर जाने की कोशिश किया, लेकिन कुछ लोग उसको सही सलाह दिया, लेकिन कुछ लोग उसको अंत में ऐसी सलाह दिया कि वह वहां पर नहीं पहुंच पाया। जो अच्छे सलाह दिया वह तो हमेशा भगवान के शरण में चल गया, और जो गलत सलाह एक दूसरे को दिया, जिसके वजह से वह दर दर भटकने लगा और जहां पर वह जाने की कोशिश कर रहे थे वहां पर नहीं जा पाया, तो उसको भगवान अपने चरणों से हटा दिया। भगवान ऐसे लोगों को कभी साथ नहीं देते हैं, चाहे बड़े हो या फिर छोटे हो। इसलिए जिंदगी में कभी भी लोगों के साथ धोखेबाजी मत करना। जो आपसे सवाल का जवाब पूछ रही है उसको सही जवाब देना। जी हाँ दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यान में रखें और यह सब गलती आप अपने जीवन काल में मत करो, क्योंकि ये सब गलती करके आप बहुत बार परेशान हुए हैं, बहुत बार आपको दुख का भी सामना करना पड़ा है और कई बार ईश्वर भी आपसे नाराज हो गए हैं। दोस्तों, ईश्वर हर इंसानों को सर्वश्रेष्ठ रहने की सलाह देती है। ईश्वर हमेशा इंसानों को अच्छी कम करने की सलाह देती है। जितना ज्यादा हो सके उतना लोगों को सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं कर सकते हैं, लोगों को मदद नहीं कर सकते हैं, लोगों की सेवा नहीं कर सकती हैं, तो कम से कम लोगों के बारे में बुरा मत सोचिए, बुरा मत करिए। इतना तो आप कर सकते हैं। अगर अच्छे नहीं कर सकते हैं तो किसी के साथ बुरा करने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यहीं पर लोग सबसे बड़ी भारी गलती करते हैं। ये तो इंसान एक दूसरे को अच्छे सलाह भी नहीं देते हैं, पूरे एक तो लोगों को मदद नहीं करते हैं और दूसरी तरफ से वह एक दूसरे को परेशान भी करते हैं। इतना अन्याय जो इंसान अपने जीवन काल में करते हैं, वह हमेशा परेशान रहते हैं। उसको न्याय का देवता शनिदेव हमेशा दंड देते रहते हैं, कभी उसको खुश नहीं होने देती। इसीलिए जीवन काल में जितना भी जो गलतियां आप किए हैं दोस्तों, वह भूल जाइए। लेकिन अब दोबारा से आपको व्हाट्सएप गलती नहीं करना है। अब आपको इस वर्तमान में क्या करना है ताकि अच्छा हो, हमेशा शनिदेव प्रसन्न रहे, वह सब काम करना है। पिछले समय अवधि में जो भी आपसे गलती हुआ है उसका माफी आप भगवान शनिदेव के मंदिर में जाकर मांग सकते हैं। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई गलतियां हुआ है तो उसकी माफी भगवान शनिदेव जरूर करेंगे और जरूर आपकी जीवन काल में कुछ न कुछ परिवर्तन करेंगे और आपको खुशियां देंगे। लेकिन थोड़ा बहुत आपको इन बातों को मानना पड़ेगा। धन्य पुण्य में आपको ज्यादा समय देना है। धन्य पुण्य में यानी कि दाया धर्म में आपको 1-2 रुपया पैसा लगाना है। अगर किसी को आप मदद नहीं कर सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखें। अब आप भक्ति से जुड़ जाइए, क्योंकि जो भक्त पर आज तक जुड़ा है उसको ना ही कोई दुख हुआ है और ना ही कोई कभी परेशानी हुआ है। इसीलिए आप भी अब आप लोगों के बारे में बुराई करना छोड़ दीजिए और भक्ति में लग जाइए। आपका सारा काम बन जाए। चाहे कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मनोकामनाएं हो, चाहे घर आप बनाना चाह रहे हैं या फिर गाड़ी खरीदना चाह रही है, पैसों की आपको बहुत जरूरत है। पैसों के लिए आप आर्थिक रूप से परेशान हो चुके हैं, आपकी आर्थिक स्थिति गिर चुकी है, तो अब आपको पैसों की भी प्राप्ति होगी, लेकिन आपको हमेशा अच्छे रास्ते पर चलना है। अगर कभी दुख भी आ जाए फिर भी आपको घबराना नहीं है। दुख और परेशानी को आपको डटकर सामना करना है,
क्योंकि सफल इंसान तभी होते हैं जब वह परेशानी सहकर भी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जब इंसान सफल होते हैं तो उनके जीवन काल में कठिनाई आती ही आती है। अगर आपकी जीवन काल में कठिनाई आ रही है, परेशानी आ रही है, तो समझ जाइए आप सफल होने वाले हैं। इसलिए घबराना नहीं है। जिंदगी में मुसीबत और परेशानी आना जीवन को सफल बनाने का मार्ग दिखलाता है, सफल बनाने का संकेत बताता है। जब भी कोई कठिनाई आए दोस्तों, ईश्वर का नाम पुकार कर आप उसे परेशानी और कठिनाई को सामना करके आगे बढ़ती जाए। फिर देखिए आपका जीवन नहीं बदला तो फिर मुझे कहना, क्योंकि कभी कभी भगवान परीक्षा भी देते हैं। जैसे क्लास रूप में शिक्षक मौन रहते हैं, ठीक उसी तरह आपकी ईश्वर भी, भगवान भी आपकी परीक्षा ले रहे हैं। इसीलिए आपकी जीवन काल में थोड़े बहुत कठिनाई आ रही है। ये समझकर आपको घबराना नहीं है। साथ ही साथ हम आप सभी को कुछ ऐसे बात बताएंगे, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बात करेंगे जो अपने घर से आपको किसी को ये चीज नहीं देना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये चीज अगर अपने घर से दूसरे के घर आप भेज देते हैं या फिर किसी को मदद करके दे देते हैं तो आपके घर की हर खुशी दूसरे के घर चली जाती है और आपके घर में कुछ नहीं बचता है। धन दौलत तक बरकत उनके घर चल जाता है। आखिर कौन सा ऐसा चीज है जो आपको अपने ही घर में रखना है और किसी और को नहीं देना है? देखिए दोस्तों, हर एक समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा है। कई शुभ अवसरों या फिर किसी करीबी के घर में कोई चीज की कमी हो जाने पर आपसे लेने चले आते हैं और आप बिना सोचे समझे उन्हें दे देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत, सुख शांति, समृद्धि, वैभव सभी चीजें उस व्यक्ति के घर में चली जाती है। इसके साथ ही घर में अलक्ष्मी का वास हो जाता है। जानिए ऐसी ही कुछ चीजों के बारे में जिन्हें किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। घर की रसोई में रखी चीजों की सीधे भाग्य से जोड़ा जाता है। ऐसे में रसोई में रखी कुछ खास चीजों को दूसरों को देने से बचना चाहिए। इन्हीं में से हैं तवा, चिमटा, बेलन आदि। इन चीजों को दूसरों को देने से अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी भी घर से चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि रोटी बनाने वाली चीजों को किसी के साथ शेयर न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ सुख समृद्धि और खुशहाली लाती है। इसलिए झाड़ू भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ मां लक्ष्मी उस व्यक्ति के घर में चली जाएगी। जीवन में आने वाली कई मुसीबतों से निपटने के लिए पत्नी द्वारा बचाया ही धन काम आता है। इसलिए इसे किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या फिर मां के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से सुख समृद्धि, धन ऐश्वर्य भी आभूषण के साथ चला जाता है और भाग्य पर बुरा असर पड़ता है। वास्तु के मुताबिक घड़ी अच्छे या फिर बुरे भाग्य से जुड़ी होती है, इसलिए इसे भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपका अच्छा भाग्य इस व्यक्ति के पास जा सकता है। ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो को इतना तक देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जिसमें से बात करेंगे कि आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहेगा, स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल के सारेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, और आपके घर के माहौल में पारिवारिक जीवन में क्या बड़े परिवर्तन और महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी और किन किन क्षेत्रों में आपको कार्य करने से बचाना है, यह सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं क्या अगले आने वाले 24 घंटे का आपका संपूर्ण राशिफल कैसा रहे। इस समय ग्रह स्थिति आपको कुछ बेहतर देने का प्रयास कर रही है। समय का उचित सहयोग करें तथा सभी कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से करें। सफलता अवश्यम भावी है, परंतु किसी भी भविष्य संबंधी योजना पर अभी कार्य स्थगित रखें। काम की अधिकता आपको दिमागी और शारीरिक रूप से थका सकती है। कुछ समय अपने आराम के लिए भी निकालना जरूरी है। भाई बहनों के साथ आर्थिक समस्या को लेकर कोई मतभेद उत्पन्न हो सकता है। बहस करने के बजाय शांति और धैर्य रखना ज्यादा उचित है। अन्य व्यावसायिक लोगों के साथ संबंधों में कटुता ना होने दें, अन्यथा इसका असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा।
साथ ही आपके मान सम्मान में भी कमी आएगी। सरकारी सेवारत लोग पब्लिक से संबंधित कार्यों में बहुत ही सावधानी रखें। पारिवारिक समस्याओं को आपसी सामंजस्य द्वारा सुलझाएं, इससे संबंध पुनः व्यवस्थित हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। खांसी, जुकाम अथवा इन्फेक्शन से संबंधित कोई भी दिक्कत होने पर लापरवाही न करें, तुरंत इलाज ले। आज परिवार की व्यवस्था को उचित बनाए रखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाएंगे और सफल भी रहेंगे। घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर मांगलिक कार्य संबंधी योजनाएं बनेंगी। ऑनलाइन शॉपिंग भी रहेगी। कभी कभी लापरवाही की वजह से कुछ लोगों को परेशानी भी हो जाती है। अपने स्वभाव तथा विचारों को सकारात्मक बनाकर रखें। युवा वर्ग बेकार की गतिविधियों में समय नष्ट न करके अपने करियर संबंधी योजनाओं पर ध्यान दें। समय का उचित प्रबंधन करना जरूरी है। अन्य गतिविधियों में व्यस्तता के चलते बिजनेस पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिर भी काम चलता रहेगा। जमीन जायदाद संबंधी के मामले में फैसले लेने से पहले किसी अनुभवी से सलाह जरूर लें। पति पत्नी दोनों ही व्यस्तता की वजह से घर पर समय नहीं दे पाएंगे, परंतु पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अनुकूल माहौल बना रहेगा। वर्तमान वातावरण से अपना बचाव रखने के लिए दिनचर्या और खानपान संबंधी आदतों को एकदम व्यवस्थित रखें। अपने किसी का सपने को साकार करने का बेहतर समय चल रहा है। ऊर्जावान और सकारात्मक रहे। कुछ समय प्रकृति के सानिध्य में अथवा किसी आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें, इससे आपका मनोबल बढ़ेगा। खुद को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। वाद विवाद जैसे मामलों में आवेश में आने के बजाय धैर्य और संयम से परिस्थितियों को सुलझाने का प्रयास करें। कोई दुखद समाचार मिलने से मन कुछ उदास भी रहेगा। अपनी मनस्थिति पर नियंत्रण रखना जरूरी है। प्राणायाम योगा करना उत्तम है। बिजनेस की व्यवस्था को लेकर कोई योजना है तो उस पर काम करने के लिए अनुकूल समय है। शेयर और स्टॉक मार्केट के कामों में सावधानी रखें। पारिवारिक वातावरण सुखद और शांति से परिपूर्ण रहेगा। किसी पुराने मित्र के मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। नियमित रूप से व्यायाम और योगा पर ध्यान दें। अपनी दिनचर्या और खानपान संतुलित रखें। पिछले कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधी समस्या से राहत मिलने पर आपको अपने अंदर मानसिक शांति व भरपूर ऊर्जा महसूस होगी। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन भी मिलेगा। आपकी सफलता का कोई द्वार खुलने वाला है, जिससे आपकी कोई चिंता भी दूर होगी। कोई भी विपरीत परिस्थिति बनने पर गुस्से और आवेश में आने से बचें और अपने इमोशंस पर काबू रखें। किसी भी प्रकार के नए निवेश को फिलहाल टाल दें, क्योंकि धन संबंधी कुछ नुकसानदायक स्थितियां प्रतीत हो रही हैं। नौकरी और बिजनेस में आपका प्रभाव बढ़ेगा। हालांकि आप ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे, लेकिन कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल रखने से काम समय पर पूरे होते जाएंगे। इस समय मार्केटिंग संबंधी कामों पर भी ध्यान दें। नौकरी पेशा लोगों पर काम को लेकर अधिकारियों का रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा। नजदीकी व्यक्तियों के साथ कोई मेल मिलाप करने का मौका मिलेगा। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। मौसम के विपरीत खानपान की वजह से पेट में किसी तरह की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है। समय रहते बिगड़े हुए संबंधों को सुधार लें। यह संबंध आपके लिए फायदेमंद होने वाले हैं। फोन या ईमेल द्वारा आज कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी जो कि बहुत ही लाभदायक साबित होगी। आज गैर जरूरी खर्चों पर काबू रखें तथा उचित बजट बनाकर चलें। किसी पारिवारिक मसले को लेकर भाई बहनों के साथ कहासुनी हो सकती है। किसी भी अनिर्णय की स्थिति में घर के बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें। आज आपका इनकम सामान्य रहेगी। बिजनेस में आलस्य और लापरवाही न करें। किसी संपर्क सूत्र द्वारा उचित ऑर्डर भी मिल सकता है। सरकारी सेवारत लोग अतिरिक्त कार्यभार के वजह से तनाव में रहेंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता। किसी विपरीत लिंगी मित्र की अचानक मिलने से आश्चर्यजनक प्रसन्नता महसूस होगी। घर के किसी सदस्य के विवाह संबंधी बेहतर रिश्ता आने की संभावना है। मोबाइल अथवा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी, उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मनोरंजक कार्यों में भी सुखद समय व्यतीत होगा। प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें, वरना आपकी मेहनत का श्रेय कोई और ले सकता है। वक्त के अनुसार अपने स्वभाव में भी बदलाव लाना जरूरी है। अगर किसी के साथ कोई प्रॉमिस किया है तो उसे पूरा भी अवश्य करें।
व्यवसायिक कार्य प्रणाली को और अधिक बेहतर बनाने का प्रयास करें। कार्यस्थल पर किसी पड़ोसी से लड़ाई झगड़े की स्थिति बन रही है। कुछ कानूनी अथवा निवेश संबंधी जटिलताओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोग राजनीतिक गतिविधि का शिकार हो सकते हैं। मित्रों तथा संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अवसर बनेंगे। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियों के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। अपनी व्यवस्थित दिनचर्या रखें तथा उचित इलाज है। कहीं भी पैसा लगाने से पहले उसकी वापसी सुनिश्चित करें, वरना मुश्किल में पड़ सकते हैं। घर के नवीनीकरण या सुधार जैसी योजनाएं बनेंगी। किसी वास्तुविद के साथ अवश्य विचार विमर्श करें। अनावश्यक खर्चों में काबू पाने से आर्थिक स्थिति में उधार आएगा। बुजुर्गों का मान सम्मान व आदर बनाकर रखें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदयदायक करेगा। अगर किसी से कोई प्रॉमिस किया है तो उसे अवश्य निभाएं। आपका मान सम्मान व रुतबा बना रहेगा। कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिति रखना अनिवार्य है। लापरवाही से कर्मचारियों को नुकसान हो सकता है। फिलहाल किसी भी तरह की यात्रा को आगे के लिए टाल दें। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों का नकारात्मक रवैया परेशान कर सकता है। कुछ समय परिवार के साथ मनोरंजन व आमोद प्रमोद में व्यतीत करें। इससे आपसी प्रेम प्यार बना रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में लकी रहेंगे। गलत खानपान की वजह से पाचन क्रिया डिस्टर्ब हो सकती है। उचित खानपान लें। अपनी दैनिक गतिविधियों में कुछ नयापन लाएं। इससे माहौल सुखद बनेगा। कुछ समय से चल रही किसी चिंता अथवा तनाव से आज कुछ राहत मिलेगी। इस समय अतिरिक्त आय की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। कुछ समय मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे। किसी मित्र अथवा संबंधी की व्यक्तिगत समस्या को लेकर परेशान रहेंगे, परंतु आपका हस्तक्षेप और सुझाव से उचित समाधान भी मिल सकता है। बातचीत करते समय शब्दों के चयन पर बहुत अधिक ध्यान रखें। व्यावसायिक स्थल का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा। अपने संपर्क सूत्रों को मजबूत करें। किसी एमएलए या राजनेता से आपकी मुलाकात का अवसर मिले तो गंवाए नहीं, फायदेमंद साबित होगी। सरकारी सेवारत व्यक्तियों का अपने डिपार्टमेंट में दबदबा बना रहेगा। घर में सदस्यों का अपने अपने कार्यों के प्रति समर्पण आपकी जिम्मेदारियों को कम करेगा। लव पार्टनर को कुछ उपहार अवश्य दें। नज़ला, जुकाम आदि जैसी समस्या बढ़ सकती है। मौसम तथा दूषित वातावरण से अपना उचित बचाव रखें। आज अचानक ही कोई मनोनुकूल काम हो जाने से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और प्रसन्न महसूस करेंगे तथा अपने पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाने में सक्षम रहेंगे। विद्यार्थियों की किसी सब्जेक्ट को लेकर चल रही समस्या हल होगी। व्यक्तिगत कार्यों के अलावा सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अपना संपर्क दायरा विस्तृत रखें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय परिवारजनों की भी सहमति लेना जरूरी है। इससे निश्चित आपको बेहतर सलाह भी मिलेगी। व्यक्तिगत कार्यों के अलावा सामाजिक गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अपना संपर्क दायरा विस्तृत रखें। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय परिवारजनों की भी सहमति लेना जरूरी है। इससे निश्चित आपको बेहतर सलाह भी मिलेगी। व्यवसाय में क्रियाशीलता बनी रहेगी, जिससे गतिविधियां बेहतर तरीके से व्यवस्थित होती जाएंगी। जरूरी कागजात और फाइलें संभाल कर रखें। ऑफिस में किसी गलती की वजह से अपमानित होना पड़ सकता है, सचेत रहें। घर परिवार में खुशनुमा और सामंजस्यपूर्ण वातावरण रहेगा। किसी अविवाहित सदस्य के विवाह संबंधी उचित रिश्ता भी आ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। सिर्फ दिनचर्या संतुलित रखें और मौसम के अनुकूल आहार लें। सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी तथा जनसंपर्क भी बेहतर होंगे। लक्ष्य को हासिल करने का शुभ समय है। आपकी योग्यता व काबिलियत खुलकर लोगों के सामने आएगी। आपकी उपलब्धियों को लेकर चर्चाएं रहेंगी। अचानक ही कोई ऐसा खर्चा आएगा कि जिन पर कटौती करना नामुमकिन। आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। अपने क्रोध व उत्तेजना पर काबू बनाकर रखें तथा धैर्य और संयम से काम लें। वरिष्ठ परिजनों को हर हाल में खुश रखने का प्रयास करें। भाग्य मेहरबान रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी कार्य प्रणाली बहुत ही उत्तम तरीके से रहेगी, जिससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। भविष्य में जल्दी ही लाभदायक स्थितियां उत्पन्न होगी।
परंतु प्रत्येक निर्णय स्वयं ही ले तो उत्तम है। विभिन्न स्रोतों से आय संभव है। बड़े बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव और देखभाल आपके पारिवारिक जीवन में सौभाग्य लाएगा। प्रेम प्रसंगों में भी प्रगाढ़ता आएगी। आज वाहन सावधानी से चलाएं तथा किसी भी तरह का जोखिम न लें। गिरने या चोट लगने जैसी आशंका बनी हुई है। किसी समस्या का समाधान मिलने से राहत महसूस करेंगे और तनाव मुक्त होकर दिनचर्या पर फोकस भी कर पाएंगे। किसी समारोह में जाने का अवसर प्राप्त होगा तथा किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात आपके लिए लाभदायक साबित होगी। व्यवहार में समय अनुसार लचीलापन लाएं, वरना किसी जिद की वजह से आप अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इस समय मेहनत अधिक और लाभ कम जैसी स्थिति रहेगी, परंतु टेंशन लेना इसका हल नहीं है। उचित समय का इंतजार करें। व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश करने संबंधी योजनाएं बनेंगी, जो कि भविष्य में बहुत ही लाभदायक साबित होगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों को स्थानांतरण संबंधी कोई खुशखबरी मिल सकती है तथा अधिकारी वर्ग से भी संबंध और अधिक मधुर बनेंगे। पति पत्नी के बीच कुछ तकरार रहेगी, जिसको आपस में ही बैठकर सुलझाने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे। नसों में खिंचाव की वजह से दर्द जैसी स्थिति रहेगी। व्यायाम तथा प्राणायाम में भी समय दें। भाग्य आपके आत्मविश्वास और कार्य क्षमता को बल दे रहा है। इस बेहतर समय का उचित सहयोग करें। किसी खास आयोजन अथवा गेट टुगेदर संबंधी गतिविधियों में आपके विचारों को प्राथमिकता मिलेगी और किसी खास कार्य संबंधी योजना की बनेगी। किसी भी फाइनेंस संबंधित गतिविधि में बहुत अधिक सावधानी बरतें। बेहतर होगा हर काम में परिवार वालों की सलाह का ध्यान रखें, क्योंकि आपका कोई निर्णय गलत हो सकता है या आपके साथ धोखा भी हो सकता है। पेपर वर्क के कार्यों में भी सावधानी बरतें। कारोबारी गतिविधियों में और अधिक सुधार आएगा। युवाओं को अपने करियर संबंधी कोई नया अवसर हासिल होगा, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में सक्षम रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवारजनों के साथ भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें, इससे संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। विवाहेतर संबंधों से दूरी बनाकर रखें। स्वास्थ्य के प्रति सजग बने रहना भी जरूरी है। व्यवस्थित दिनचर्या और खान पान से आप कई परेशानियों से राहत पा सकते हैं।